हाय, मैं मुस्कान बामने और आप मुझे देख रहे हैं फिल्मी बीट पर। हाय गाइस, दिस इज़ किन्नरी। वेलकम टू फिल्मी बीट। एंड आज हमारे साथ हैं प्यारी सी मुस्कान। जैसा नाम था वैसा जर्नी भी रही, आई वुड लाइक टू से। ऑफ कोर्स एक डिसअपॉइंटमेंट रहती ही है, जब आप एक ऐसे शो से आपकी जर्नी ख़त्म हो जाती है। बट अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ, वर यू डिसअपॉइंटेड, या कहीं ना कहीं हम आपको घर में देखते भी थे कि फॉर सम रीज़न आप घुल मिल नहीं पा रहे थे, और लेट्स से आप खेल नहीं पा रहे थे फॉर सम रीज़न, इट कैन बी एनीथिंग। आर यू somewhere happy also that you are out, or are you disappointed? आई एम अ बिट डिसअपॉइंटेड फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि मुझे लगा ये फैसला जनता का होता तो मुझे ज़्यादा खुशी होती कि मैं रहूं या ना रहूं। घर वालों ने डिसाइड करके मुझे बाहर निकाला, उस बात से मैं काफ़ी दुखी हूँ। और हाँ, यही जी। तो मुस्कान, ये बताइए, आप उस घर में रही, अब पहला हफ्ता हम सबको ऐसा लगा, ऑफकोर्स हर एक को अलग अलग टाइम लगता है घुलने मिलने में, और हमने ये भी देखा कि आप बातें करने की कोशिश भी करती थी। आप सेकेंड हफ्ते से और लोगों के साथ ज़्यादा बैठने लगी, बट वो एक क्या चैलेंज आपका था कि आप मतलब बस वो क्रैक नहीं कर पा रही थी, लाइक बाकी लोग जैसा खेल रहे थे या बाकी लोग जितना ओपिनियन दे रहे थे वो आप नहीं कर पा रहे थे, जो आपने महसूस किया? एक तो ये सुन के कि मैं कुछ कर नहीं रही हूँ, या ये भी कहा गया कि मैं दिख नहीं रही हूँ, तो वो सोच के ओवर थिंकिंग लूप में मैं चली गई। तो वो ओवर थिंक करने की वजह से मैं और शांत हो गई, और मैं कोशिश कर भी रही हूँ, मतलब पूरा हफ्ता जैसे ख़त्म होता है तो मैं कर रही हूँ, बात कर रही हूँ, सब कह भी रहे हैं कि यू आर डूइंग गुड, इम्प्रूविंग, लेकिन नॉमिनेशन में वही रीज़न दे देते हैं कि कर नहीं रही हूँ। तो मैं बोलती हूँ कि यार इतना तो आपने बोला कि हो रहा है, तो फिर नॉमिनेट क्यों कर रहे हो? तो फिर उसके बाद मैं और सोचने में चले जाती थी और डिप्रेशन में चले जाती थी बेसिकली। अनइंटेंशनली ही सही, आपको क्या लगता है किस घर वाले ने आपको डिमोटिवेट किया है ज़्यादा? अनइंटेंशनली आई डोंट नो, मुझे सब तो मोटिवेट ही कर रहे थे, बट बीच बीच में जैसे कभी कभी वन लाइनर्स आते थे, एक ही का नाम नहीं है तो जी, आई डोंट वांट टू आंसर दिस। सभी नो वरीज। हमने क्लिप देखी थी जो सबको बहुत अच्छी लगी थी, जहाँ पे ऑफ कोर्स आप थोड़ी मायूस बैठी थी, एंड देन विवियन आपको बुलाते हैं और वो आपको समझाते हैं कि कोई आपका करियर नहीं बनाएगा एंड यू आर ऑन योर ओन। एंड हमें ऐसा देखने को लगता था दैट विवियन वॉज समवेयर वेरी प्रोटेक्टिव अबाउट यू, ही वॉज लाइक अ बिग ब्रदर। डू यू ऑल्सो फील द सेम जब आप घर में थी? बिल्कुल, उन्होंने हमेशा मुझे छोटी बहन जैसा ही देखा है, मुझे वैसे ही समझाते थे। और अभी लास्ट कुछ दिनों में तो उनसे बहुत बातें होने लगी थी, मैंने उनसे काफ़ी कुछ खाने की रेसिपी सीखी, तो काफ़ी मज़ा आ रहा था उनके साथ। क्योंकि वक्त की कमी है तो मैं 3-4 एक नोशंस है, आपके फैंस के क्वेश्चंस हैं, ओके, वो मैं पूछना चाहती हूँ। नाउ देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिबेट कि करणवीर बेहतर है या विवियन बेहतर है। कोई कहता है कि विवियन बहुत इंटेलिजेंट है और करणवीर बहुत पोकिंग है। अब कोई कह रहा है कि विवियन लीडर नहीं है एंड करणवीर इज़ बिकमिंग अ लीडर। क्योंकि आप उस घर में रह के आई, ये दोनों के गेम के बारे में क्या कहना चाहती हैं? दोनों अपने हिसाब से उनका बेस्ट दे रहे हैं, बट मुझे जेन्युइनली लगता है कि विवियन जी ज़्यादा डिज़र्विंग है कहीं ना कहीं। ओके। अविनाश और ईशा, ऐसा लोगों को लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये दोस्ती से ज़्यादा बढ़ गया है, सिंस यू वर समवन जो थोड़ा आप उनसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते थे। आपको भी ऐसा लगा? क्योंकि एलिस ने बातों बातों में अभी अविनाश से ये कन्वे किया दैट शी इज़ डेवलपिंग फीलिंग्स फॉर यू, तो आपको कहीं ऐसा लगा? रियली? दैट्स व्हाट एलिस सेड, लेकिन आप बताइए। मुझे तो वहाँ नहीं लगा, क्योंकि मैंने जब भी देखा है तीनों को साथ में ही देखा है ज़्यादातर, और मुझे इसका कोई आइडिया नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो रहा है। लेकिन आप जब उन तीनों को साथ में देखती, जैसे अभी लास्ट के एपिसोड में एलिस ने ये कंप्लेन की कि अविनाश ईशा को यहाँ रखता है और एलिस को कहीं ना कहीं लास्ट प्रायोरिटी पे रखता है, जिस बात से काफ़ी झगड़े भी हुए। डू यू थिंक ऐसा है सच में? शायद हो सकता है, क्योंकि ईशा और अविनाश जो हैं वो एक दूसरे से बहुत बात करते हैं, बट एलिस जो है मुझे लगता है कि वो भी हैं ग्रुप में, बट उनको इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता है। बट
तीनों की आपस में लड़ाई भी होती है, दोस्ती भी होती है, तो ये चलता ही रहता है उधर। राइट। अब रीसेंट जो राशन को लेके हुआ है, अविनाश मिश्रा को पहले तो बहुत ज़्यादा हेल किया गया क्योंकि वो शो में ड्रामा ला रहे हैं, लेकिन कल जो हुआ जब आपको अपनी इमोशनल चीज़ें सभी को करनी पड़ी एंड अविनाश ने फिर भी मना कर दिया काफ़ी लोगों को, तो क्या ये सच है कि अविनाश लोगों को भूखा मार रहे हैं? क्योंकि टीवी पे ऐसे ही आ रहा है कि वो लोगों को खाने के एक दाने के लिए भी तरसा रहे हैं। इज इट लाइक दैट? नॉट रियली, क्योंकि वो जेल में है, वो बाहर आ नहीं सकते, और राशन देने के पहले उनका यही रहता है कि कोई आए मुझसे बात करे, मुझे कुछ क्लियर करना है, मेरी सुनो। तो ऑफ कोर्स बाहर से ही लोगों को अंदर आना पड़ेगा, लेकिन लोग ऐसे हैं कि नहीं हम नहीं जाएंगे, वो बुला रहा है तो जाएं क्या। तो ये सबके ईगो क्लैशेस हो रहे हैं वहाँ पे, इस चक्कर में राशन थोड़ा डिले हो रहा है, मगर ऐसा नहीं है कि ज़रा भी नहीं मिल रहा। लेकिन अविनाश है उतने बुरे जितना टीवी पे बता रहे हैं? आई डोंट थिंक सो, मुझे तो नहीं लगे, क्योंकि राशन ही पावर है ना उनका, तो थोड़ा तो उनको करना ही पड़ेगा। लेकिन बेसिक सबको मिला, दैट्स व्हाट। हाँ, ऑफ कोर्स बेसिक सबको मिला। ओके, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जैसे कि मैंने आपको पूछा अविनाश अनीशा के बारे में, वैसे देयर आर सम फैन पेजेस हु आर ऑल्सो करणवीर और चुम को जो है वो आई एम नॉट सेइंग उनके बीच में कुछ है, बट उन दोनों की जोड़ी को काफ़ी पसंद किया जाता है। सो व्हाट टाइप ऑफ फ्रेंडशिप और बॉन्ड दे शेयर, एंड इफ यू एवर फेल्ट देयर इज समथिंग स्पेशल बिटवीन देम? ऐसा तो मुझे नहीं लगा, क्योंकि मैंने उन दोनों को उतना साथ में नहीं देखा। आई गेस आई डोंट थिंक कि ऐसा कुछ होगा उनके बीच। Okay. On this note, thank you so much for the interview. Anything you want to say to your fans जो बहुत सरप्राइज थे कि यार ये तो बिल्कुल भी पाखी जैसी नहीं, it means she is a great actor. Oh wow. मैं बस ये बोलना चाहूँगी कि थैंक यू सो मच फॉर लविंग मी एज पाखी एंड ऑल्सो एज मुस्कान। तो आपने जो भी मुझे सपोर्ट किया है, जो भी प्यार दिया है, उसके लिए बहुत 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 थैंक यू।